हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी 40 डेज़ की पूरी जर्नी। तो सवा महीने का टाइम इंडियन कल्चर के हिसाब से एक रिकवरी टाइम होता है, और वैसे भी ये मेडिकल के फील्ड में भी इसको एक रिकवरी टाइम माना जाता है, 6 वीक का टाइम। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी को वापस उसी ट्रैक पे आने में 6 वीक लग जाते हैं, एंड दैट इज़ अ टाइम ऑफ 40 डेज़, एंड दैट इज़ कॉल्ड सवा महीना इन हिंदू कल्चर। तो ये सवा महीने का टाइम घर से बाहर नहीं निकलना होता है, एंड बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं। कुछ यहाँ पे ये सब करना पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है 25 सितंबर का दिन, और 5th डे को बेबी को नहलाना होता है। ये कोई रिचुअल होता है। वैसे मैं तो डेली नहा रही थी, लेकिन उस दिन भी एक रिचुअल के अकॉर्डिंग नहाना था, तो सुबह नहा के हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उसी दिन शाम को मैंने अपने लिए दाल बनाई थी। हॉस्पिटल से आने के सिर्फ 2 दिन मैंने कुछ नहीं काम किया था, 2 दिन मैं बैठी रही थी। 5th डे से मैंने अपने लिए खाना पीना बनाना शुरू कर दिया था। विशाल और नायशा को आंटी खाना बना के देते थे, और उसके बाद आंटी ने खाना देना जब बंद किया, तो उसके बाद 6वें या 7वें दिन से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उस दिन से मैंने सभी के लिए कुकिंग करनी शुरू कर दी थी। आज नायशा को भी छुट्टी है, और नायशा यहाँ पे काफ़ी देर से अपने ब्रदर को सॉक्स पहनाने का ट्राई कर रही है। आज विशाल भी घर पे है। मेरी डिलीवरी के बाद 6-7 दिन तक विशाल घर पे रहे थे, उसके बाद काम पे चले गए थे। तो हार्डली 1 वीक की विशाल ने छुट्टी की थी। उसके बाद मैंने सब अकेले मैनेज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब नायशा स्कूल जाती थी उसके बाद मुझे इतनी किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं थी घर पर। तो ये जो पिछला क्लिप था वो मेरी फर्स्ट हॉस्पिटल विज़िट का था डिलीवरी के बाद। उस दिन मेरे जो स्टिचेस थे उसके ऊपर जो बैंडेड लगा हुआ था वो उतारा गया था, और आज मेरी फर्स्ट पोस्टमार्टम विज़िट है, और आज डॉक्टर ने सारे जो स्टिचेस हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ चेक करना है। तो नायशा स्कूल चली गई है, विशाल, मैं और बेबी जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो बेबी को कार में विशाल अपने पास रखेंगे, उतनी देर में अपना चेकअप करवा के आ जाऊँगी। तो कुछ ऐसा ही होना है। अभी हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह चल रही थी मेरी पोस्टमार्टम केयर। विशाल काम पे भी जा रहे थे, साथ में शाम को आके या कभी सुबह साफ़ सफाई करके चले जाते थे। नायशा की जो शार दिलाना और उसको स्कूल भेजना विशाल कर रहे थे, बाकी बेबी का मैं कर लेती थी, और कुकिंग सारी मैं ही कर रही थी। तो आज है 1 अक्टूबर, और आंटी ने मुझे ये गुड़ का और ड्राई फ्रूट्स का ये कुछ बना के दिया है खाने के लिए। इसको प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद खाते हैं। तो आंटी ने बना के दिया है। ये दिन का टाइम है, अभी बेबी सो रहा है, तो मैं सभी के लिए लंच बना के रख रही हूँ। तो आप बर्तन देख सकते हैं, कुकर में दाल है, सब्ज़ी है, एक साइड में मेरा पानी गर्म हो रहा है, एक साइड में रोटी भी बना के रख दे रही हूँ। तो 6-7 डे से ही मैंने सभी के लिए कुकिंग करनी शुरू कर दी थी। आज 11वां या 12वां दिन होगा। तो विशाल काम पे गए हुए हैं, नायशा स्कूल गई हुई है।
गाइस इस तरह 40 दिन का पूरा रिकवरी टाइम मेरा निकल रहा था और नायशा स्कूल से आने के बाद मेरे पास बैठ जाती थी, विशाल वापस काम पे चले जाते थे। सुबह इसको स्कूल छोड़ने के बाद काम पे जाते थे, बाद में दिन में उसको लेने के लिए आते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो एक टाइम की कुकिंग मैं करती थी, कभी दिन में या कभी शाम को, जैसे बेबी सोया होता था वैसे ही। और इतनी मेरे पास भी ताकत नहीं थी कि मैं बहुत सारा काम एक बार में कर पाऊँ, तो बहुत स्लो काम हो रहा था, लेकिन सब कुछ मैं ही संभाल रही थी। और मुझे खुद भी हैरानी हो रही थी क्योंकि फर्स्ट बेबी के टाइम पे मैं 40 दिन तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो ये भी सी सेक्शन डिलीवरी थी, लेकिन मैं 5वें-6वें दिन से कुकिंग शुरू कर दी थी और 11वें-12वें दिन से मैंने झाड़ू पोछा करना भी शुरू कर दिया था, बहुत हल्के से। और 18th या 19th डे से मैंने नायशा को स्कूल से पिक करके वापस लाना भी शुरू कर दिया था। तो सारा का सारा टाइम हमारा ऐसे निकलता रहा। नायशा को हमने एक दिन की भी छुट्टी नहीं कराई और विशाल ने भी सिर्फ 5 या 6 दिन की छुट्टी की थी, बाकी वो काम पे जाते रहे। तो बाकी का सब कुछ चलता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती सारा कुछ कर रही थी, अगर मतलब मुझे फिट फील हो रहा था इसीलिए मैं काम कर पाती थी, अदरवाइज़ तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं था। बट थैंकफुली मैं अपने आप को धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। दिन में मैंने बेबी के पास इस तरह से ये सूदिंग साउंड लगाया होता था, वो सो जाता था और मैं नायशा को स्कूल से लेके आती थी। और क्योंकि अब मैं फास्ट चल नहीं पा रही थी, बहुत स्लो चलती थी, तो नायशा को लेके आने में मुझे टाइम काफ़ी लग जाता था, जबकि स्कूल घर के बाहर ही है। सो गाइज़ आज है 18 अक्टूबर, आज है 28th डे और आज बेबी की फर्स्ट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। इससे पहले 2 अपॉइंटमेंट्स मेरी हो चुकी हैं, तो मेरे लिए हॉस्पिटल गए थे। आज फर्स्ट टाइम बेबी को लेके जा रहे हैं, तो मैं भी साथ में जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और नायशा कार में बैठे रहेंगे और विशाल बेबी को चेक करा के लेके आएंगे सामने क्लिनिक से। मेन हॉस्पिटल में आज नहीं जाना है, तो ये सामने विशाल जा रहे हैं बेबी को लेकर के, और मैं और नायशा तब तक कार में ही वेट करते रहेंगे। सो गाइज ऐसे स्लोली सारा टाइम निकलता गया और आज 1 मंथ हो चुका है, तो आज बेबी 1 मंथ का हो गया है। सो गाइज आज 1 मंथ हो चुका है, तो विशाल पंजीरी भी बनवा के लेके आए थे। यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है रॉकवे पे, तो वहाँ पे हमने ऑर्डर दिया था, वो लोग ऑर्डर पे पंजीरी बना देते होते हैं। तो आज के बाद मैं पंजीरी खा सकती हूँ, तो हमने कितनी सारी एक साथ ही बनवा ली है। तो गाइज़ आज हो चुका है 1.25 महीना और 40 दिन हमारे निकल चुके हैं। वैसे तो मैं कितने दिन से घर से बाहर निकलना ये सब कुछ तो शुरू से ही कर रही थी, बट ऑफिशियली मैं आज से जा सकती हूँ। तो आज हमने घर की साफ़ सफाई की, घर में दिया बत्ती किया, आज से हम जोत जला सकते हैं। तो हमने मंदिर साफ़ किया, सारे के सारे कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए रख दिए और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो ये मैंने सारा बेबी का सामान तैयार कर लिया है जाने के लिए। तो लॉन्ड्री के लिए हमने घर में जितना भी सामान था, जितनी बेडशीट, कर्टन, जो कुछ भी जहाँ भी लगा हुआ था, सभी कुछ लॉन्ड्री करने के लिए दिया। और आज हम खुद से लॉन्ड्री नहीं करेंगे, वहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर देंगे, वो लोग खुद से वॉश करके दे देंगे। तो हम लोग कार में बैठे हैं और विशाल अंदर ड्रॉप ऑफ करने गए हुए हैं।
तो ये लोग खुद से वॉश करके दे देंगे। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो आज हम फर्स्ट टाइम बेबी को मंदिर में मत्था टिकाने लेके जा रहे हैं। तो आज के बाद हम घर से बाहर निकल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बाहर से खाना खा सकते हैं। वैसे तो ये सब कुछ बीच में ऑलरेडी हो चुका है, बट वो मजबूरी थी और आज से हम अपनी खुशी से भी बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह 40 दिन का टाइम सारा निकल गया है और 1.25 महीना कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, हम लोग मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने पूजा पाठ करवा लिया है। तो वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया था। तो पंडित जी ने अच्छे से पूजा पाठ किया, बच्चे को भगवान की ब्लेसिंग्स दिलवाई और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो यूजुअली ऐसा होता है कि 40th डे पे घर पे हवन होता है, पाठ होता है और उसके बाद खाना पीना होता है। तो रिलेटिव्स भी आए होते हैं, तो उस दिन से हम लोग मतलब घर में जोत जला सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। तो आज हमने घर पे कुछ नहीं बनाया था। तो सुबह हमने सारे के सारे कपड़े वपड़े धोने के लिए रख दिए थे। उसके बाद हमने सोचा कि बाहर से ही खा के आएंगे। तो मंदिर में बड़े अच्छे से पूजा पाठ हुआ, काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर। तो हम लोग जा रहे हैं डोसा डिलाइट। जैक्सन हाइट पे एक डोसा डिलाइट नाम से साउथ इंडियन एक रेस्टोरेंट है, वो मैंने पहले भी कई बार आप लोग को दिखाया हुआ है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग आज साउथ इंडियन खाएंगे। हम लोग काफ़ी दिन से मिस भी कर रहे थे वो सारा का सारा खाना, तो फाइनली आज वहाँ पे जाएंगे। अभी हम लोग डोसा डिलाइट के सामने आ चुके हैं और अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे खाना खाएंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ 1.25 महीना। तो आज हमारा 1.25 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा आज का मेन्यू, ये सब कुछ हमने यहाँ से ऑर्डर किया और जम के खाया। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं घर और ये हमारे लॉन्ड्री से सारे कपड़े भी आ गए हैं। और इधर नायशा बैठ के कैसे कैसे जानवरों की आवाज़ निकाल रही है। तो रात के 1 बज रहे हैं। बच्चों को सुलाने के बाद मुझे सडनली याद आया कि कल नायशा के स्कूल में वोकैबुलरी परेड है। तो अब मैं नायशा के लिए एक बैनर बना रही हूँ। तो 1:30 बजे तक ये कंप्लीट हुआ ये काम और उसके बाद तब जाके मैं सोई। तो आजकल सोना तो क्या ही हो रहा है, रात को हर 2 घंटे बाद उठना पड़ता है, बट ठीक है, कभी कभी सो भी जाते हैं। सो गाइज, यही था इस व्लॉग में। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलेंगे दूसरे किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।